जम्मू के अखनूर क्षेत्र में स्थित पांडव गुफा एक ऐसा ऐतिहासिक और पौराणिक स्थल है जो अपने रहस्यमय इतिहास और मान्यताओं के लिए प्रसिद्ध है। इस गुफा का इतिहास करीब 5155 साल पुराना माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पांडवों ने अपने अज्ञातवास का एक वर्ष इसी गुफा में बिताया था। पांडव गुफा के पास से बहने वाली नदी चेनाब, जो आमतौर पर अपने तेज प्रवाह और शोर के लिए जानी जाती है, इस स्थान पर वह पूरी तरह से शांत हो जाती है। इस रहस्य के बारे में जानकारी देते हुए पंडित के पुजारी सुरेंद्र शास्त्री जी ने बताया कि ये घटना महाभारत काल से जुड़ी है। पांडव की तपस्या को नदी के शोर से बाधा न हो, इसीलिए भीम ने इस नदी को शांत होने का श्राप दिया था। ये दृश्य आज भी देखा जा सकता है, जहां पांडव गुफा के 500 मीटर क्षेत्र में चेनाब का पानी बिल्कुल शांत है, जबकि इसके आगे और पीछे नदी का विकराल रूप नजर आता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण भी अज्ञातवास के दौरान पांडवों से मिलने इसी गुफा में आया करते थे। कहा जाता है कि वे बाल स्वरूप में वेश बदलकर अपनी गायों के साथ यहाँ आते थे और पांडवों के साथ महाभारत युद्ध की रणनीति पर चर्चा करते थे। गुफा में आज भी एक विशाल शिला, भगवान श्री कृष्ण के पैरों और उनकी गायों के खुरों के निशान देखे जा सकते हैं। इस गुफा में प्राचीन शिवलिंग स्थित है, जिसकी पूजा पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दौरान की थी। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव आराधना कर पांडवों ने महाभारत युद्ध में विजय का आशीर्वाद प्राप्त किया था। इसके अलावा गुफा में भगवान हनुमान की एक मूर्ति भी स्थापित है। मान्यता है कि इसे पांडवों पुत्र भीम ने स्थापित किया था। भीम यहाँ रोज भगवान हनुमान जी की पूजा करते थे और उनसे बल की प्रार्थना करते थे। अज्ञातवास के दौरान द्रौपदी पर बुरी नजर रखने वाले विराट नगर के सेनापति के साथ भीम का युद्ध भी इसी गुफा के पास ही हुआ था। इसके बाद पांडव और द्रौपदी यहाँ से बाबा बर्फानी यानी अमरनाथ के दर्शन के लिए रवाना हुए थे। मान्यता है कि ये गुफा सीधी अमरनाथ गुफा तक जुड़ी है। अखनूर के जिया पोता घाट के पास स्थित ये पांडव गुफा न केवल ऐतिहासिक बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। महाभारत काल की ये गुफा आज भी श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। जब हमने इस गुफा और इसके रहस्यों को करीब से जानने के लिए वहां एक दौरा किया, हमने पाया कि इस गुफा और इसके आसपास का क्षेत्र न केवल पौराणिक कहानियों को जीवित रखता है, बल्कि इतिहास और आस्था का अद्भुत संगम भी प्रस्तुत करता है। अखनूर की ये पांडव गुफा न केवल जम्मू की पहचान बल्कि स्थान महाभारत काल का एक जीवंत धरोहर भी है। जो अखनूर के है, इस गुफा के इतिहास के बारे में पंडित जी जानकारी दें। इस गुफा में पांडवों ने 12 साल वनवास काटने के बाद 1 साल का अज्ञातवास काटा था। तो अज्ञातवास के टाइम ये पांचों पांडव जो थे राजा विराट के पास बेस बदल के रहते थे, जिसमें भीम रसोईया बने, द्रौपदी दासी बनकर रहती थी, नकुल सहदेव घोड़ों की देखरेख का काम करते थे और युधिष्ठिर जो इनके बड़े भाई थे राजा को चौसठ वगैरह सिखाते थे। आप देखेंगे यहाँ पे ये शिवलिंग जो सामने है, ये शिवलिंग की पूजा करते थे 5 पांडव। 1 साल भगवान कृष्ण जी के कहने पे पांडवों ने यहाँ पे भगवान शंकर जी की पूजा की थी और यही शिवलिंग से भगवान जी ने पांडवों को युद्ध में विजय प्राप्ति का आशीर्वाद दिया था। शिवलिंग के ऊपर जो देखेंगे आप नाग हैं, ये भी उतने ही पुराने हैं। जिनको भी काल सर्प योग दोष होता है, नाग दोष होता है किसी तरह का भी, उनका निवारण यहीं से होता है, यहीं पे उनकी पूरी विधि से पूजा होती है। और यहाँ भगवान कृष्ण जी के बाल रूप के पाँव के निशान हैं। यहाँ भगवान कृष्ण बच्चे के रूप में आते थे ग्वाले बनकर पांडवों से मिलने के लिए। और एक हनुमान जी की प्राचीन मूर्ति है जिनकी पूजा भीम करते थे और भीम ने यहाँ बल प्राप्ति का आशीर्वाद हनुमान जी से लिया था। और यहाँ से एक रास्ता था अमरनाथ का, इस गुप्त रास्ते से भगवान कृष्ण पांडवों को लेके अमरनाथ जाते थे। काफ़ी संत महात्माओं ने यहाँ पे तप किया है और बड़ी दूर दूर से यहाँ पे लोग आते हैं भगवान जी के दर्शन करने के लिए। और यहाँ पे आप आएंगे तो आपको खुद महसूस होगा कि इस गुफा में शांति बहुत है। और बाहर जो आप देख रहे हो चेनाब नदी, चंद्रभागा नदी, और ये चंद्रभागा नदी का शोर गुफा के अंदर तक आता था। तो पांडव जब तपस्या करते थे, पूजा करते थे, ध्यान करते थे भगवान शिवलिंग का,
तो उनको विघ्न होता था। तो भीम ने नदी को श्राप दिया था। 500 फुट नीचे से लेकर 500 फुट ऊपर तक आप देखेंगे बिल्कुल नदी शांत है, गुफा में भी आपको नदी की आवाज़ तक नहीं आएगी। तो ये उसी टाइम की है। ये ऊपर आप पहाड़ देखते हैं, ये भी नेचुरल पहाड़ है। और अंदर से ही एक रास्ता है, जिस रास्ते से भगवान कृष्ण पांडवों को लेके अमरनाथ गए थे। बाद में कहते हैं जहाँ से कुछ महात्मा गए थे 3, वो वापस नहीं आए, सांप निकलते थे, फिर इस गुफा को बंद कर दिया था। द्वापर युग का ही ये जो है गुफा उसी समय से है। हाँ, ये 5155 साल पुराने द्वापर युग की है, भगवान कृष्ण जी के टाइम की है गुफा। हर हर महादेव। हर हर महादेव।